हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसका स्टार्टिंग का पोर्शन जो है वो मैंने अलग वीडियो में कराया है। और ये वाला जो पोर्शन है कॉकरोच वाला, मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 86 तक करेंगे। अप्रॉक्स जो होंगे 21 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट हैड region of cockroach in which one of the option all the four parts A, B, C and D are labeled correctly। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए को बताना है। ए क्या है आपका, लेबियम है। और बी क्या है आपका, मैक्सिला है। और आपका सी जो है वो लेब्रम है। और डी आपका क्या है, मैंडिबल है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं जिसके अंदर लेबियम है। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसी के अंदर लेबियम है, इसके अंदर लेब्रम है। ये ऑप्शन का आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ये भी तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द मैंडिबल्स ऑफ कॉकरोच। इसमें से हमें फिगर बताना है कि मैंडिबल का कौन सा वो है फिगर। जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है मैंडिबल को, कॉकरोच की मैंडिबल को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, इन द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच द लेबियम जो होता है फॉर्म करता है। आपका जो लेब्रम था वो क्या था, अपर लिप से था, अपर लिप पे प्रेजेंट था। लेबियम क्या हो जाएगा आपका, लोअर लिप पे हो जाएगा। एंड डैश वाइल एक्ट एज ए टंग, टंग किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइपोफार्निक्स को। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, लोअर लिप एंड हाइपोफार्निक्स। तब मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखो, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, ये लेब्रम है, मैंडिबल है और क्या होता है आपका, मैक्सिला होता है। फर्स्ट क्या होता है, मैक्सिला। लेबियम हो गया सेकंड जिससे हम वो बोल रहे हैं। और जो टंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोफेरेनिक्स बोलते हैं यहाँ पे। उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है आपका प्रोटोपोडियाइट का अंदर डिवाइड किया जाता है आपका। और एक्जो पोडाइट के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक्सोपोडाइट के अंदर और एंडोपोडाइट के अंदर। ठीक है, जो आपकी प्रोटोपोडाइट होती है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है आपका किसके अंदर, एक तो कार्डियो के अंदर, एक आपका किसके अंदर, स्टाइप्स के अंदर। ये जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा बट मैंने फिर भी आपको बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाए आपका, क्योंकि फर्स्ट क्या हो गया आपका, मैक्सिला हो गया, सेकंड क्या हो गया यहाँ पे हाइपोफेनिक्स हो गया, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्ट्रिप्स। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। फर्स्ट मैक्सिला एंड देन सेकंड वाला हाइपोफेनिक्स है, यहाँ एक्सोपोडाइट बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में हम क्या बताएं, इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए लैग ऑफ कॉकरोच पार्ट हैव बीन इंडिकेट बाई अल्फ़ाबेट, सेलेक्ट द आंसर इन विच दीज अल्फ़ाबेट हैव बीन करेक्टली मैच विद द पार्ट्स विच दे इंडिकेट। ठीक है, तो हमें हमें बताना है ए पार्ट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका कॉक्सा को रिप्रेजेंट करता है। बी जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ट्रोकेरेंटर को करता है। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका फीमर को। और डी वाला जो करता है वो टिबिया को। और ई वाला जो है वो आपका किसको करेगा, टार्सल्स को करेगा। ठीक है, टार्सल जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए वाले में क्या आ जाएगा आपका, ए वाले ऑप्शन में क्या आएगा, कोक्सा। बी वाले में क्या आएगा आपका, ट्रोकेंटर। और कोक्सा 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 कोक्सा, बी वाले में क्या आएगा, ट्रोकेंटर। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट पोस्टीरियर रीजन ऑफ मेल कॉकरोच, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल ए बी सी एंड डी। हमें ए बी सी डी इसके पार्ट्स को क्या बताना है हमें। तो देखो सबसे पहले जो ए वाला है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे स्टर्नम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नाइन्थ स्टर्नम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बी वाला जो है वो आपका किसको करता है, एनल कर्सी को करता है। सी वाला जो करता है टेंथ टर्गम को करता है। और डी वाला जो होता है ये एनल स्टाइल जो होती है वो सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, एनल स्टाइल के बेसिस पे ही। तो ए वाला आपका क्या, ए वाला क्या आ जाएगा आपका,
नाइन्थ स्टर्नम, बी वाला क्या हो जाएगा एनल कर्सी हो जाएगा, सी वाला 10th टर्गम हो जाएगा, और डी वाला क्या हो जाएगा एनल स्टाइल। तो देखो इसमें एनल कर्सी गलत, ये भी गलत, एनल स्टाइल दो ऑप्शंस में दे रखा है, नाइन्थ स्टर्नम भी क्या दे रखा है दो ऑप्शंस में। बी वाला ऑप्शन के अंदर क्या आएगा आपका एनल एनल सर्कस आएगा, तो ये भी सी क्या है। लेकिन 10th वाला जो होता है वो आपका टर्गम पे होता है ना कि स्टर्नम पे, तो ऑप्शन नंबर डी जो ये भी एनिमिलेट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। मेल कॉकरोच डिफर फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग, अभी ये भी बताया था मैंने कि मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच के बेसिस पे किस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको एनल स्टाइल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, इन द गिवन फिगर सो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल ए टू डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये जो डायग्राम दे रखा है आपका 73 क्वेश्चंस का, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो ए वाला होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉप को करता है। बी वाला ए वाला जो होता है सॉरी किसको करता है आपका क्रॉप को करता है, और बी वाला किसको करता है गिजार्ड को, और सी वाला आपको हेपेटिक सी के होते हैं, और डी वाला जो होता है मालफिजियन टिब्यूल्स होता है। ये इसमें से डायग्राम से पूछ लिया है, बट इस बार इसके क्या पूछे थे फंक्शंस को पूछा था। नीट 2024 के अंदर जो रिसेंट में अभी क्वेश्चन आया है उसमें क्या है इसके फंक्शंस दे रखे थे और मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछा था। ये इस तरीके से आप हो सकता है नेक्स्ट 2025 में इसके डायग्राम से क्वेश्चन दे दे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा राइट, ए क्रॉप गिजार्ड हेपेटिक सी के और मालफिजियन टिब्यूल्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द मैच गिवन बिलो। हमें इनकरेक्ट पेयर पूछा है इसने। तो देखो एंटीना जो होती है सेंसरी रिसेप्टर्स होता है, बिल्कुल सही है। आपका मेटाथोरेसिस विंग्स जो होते हैं फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही है। मालफिजियन टिब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। क्रॉप जो होता है फूड ग्राइंडिंग में बोल रहा है, जबकि फूड को स्टोरेज में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मैच द कॉलम गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक्स ए एंड बी इन कॉकरोच, ए रिंग ऑफ 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका हेपेटिक सी के बोला जाता है। इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, बाइल एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइटगट ए रिंग्स ऑफ 100 से 150 येलो कलर थिन फ्लामेंटस, उसको क्या बोला जाता है मालफिजियन टिब्यूल्स बोला जाता है। तो ए का क्या आ जाएगा हेपेटिक सी के, और बी का क्या आ जाएगा मालफिजियन टिब्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये इस बार नीट 2024 के अंदर अभी जो दो दे रखे हैं इनसे ये क्वेश्चन सेम डिट्टो उठा के यहाँ से पूछ लिया है, और भी जो अलग अलग स्टेटमेंट थी दो ऑप्शन और थे उसके अंदर जिसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, रीड द गिवन पैराग्राफ, इट इज़ लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स, इट एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम हीमोसील एंड कन्वर्ट इन दैम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंडगट। तो वो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो कॉकरोच के अंदर आप एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो क्या होता है मालफिजियन टिब्यूल्स होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रॉम द कॉमन कॉकरोच। कॉमन कॉकरोच के लिए क्या करेक्ट है, मालफिजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम दी कॉलोन, नहीं कॉलोन से वो नहीं होते वो। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की जगह क्या होता है हीमोसाइनिन जो होता है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है इसके अंदर आप। और नाइट्रोजनस एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज यूरिया, नहीं यूरिक एसिड होता है। जो आपका डी है फूड इज ग्राइंडिंग फॉर मैंडिबल्स एंड गिजार्ड, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम भी नीट वो दो स्टेटमेंट तो वो दे रखी थी, एक ये दे रखा था। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी नीट में आई हुई क्वेश्चन अभी आया नीट 2024 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट ऑफ पेरिप्लाटा अमेरिकाना। नर्वस सिस्टम जो होता है लोकेटेड होता है आपका डोर्सली, कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट अरेंज गैंग्लिया जॉइंटेड बाई पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। फिर बोल जाए मेल्स बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल
स्टाइल, ठीक है। मेल्स के अंदर क्या होता है, बियर करता है पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड, ये शॉर्ट थ्रेड नहीं होता, पेयर नहीं होता। एनल स्टाइल तो प्रेजेंट होती है बट ये वो नहीं होती शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमें नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट अरेंज गैंग्लिया जॉइंटेड बाय ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, ये आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मेल्स बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मेल जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है आपका किसके बिहाफ पे, कि वो एनल स्टाइल के बिहाफ पे, कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया, बी वाला था, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, देर आर 16 वेरी लॉन्ग मालफिजियन ट्यूब्यूल, नहीं से 6 से 8 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट पे। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, तो ए और सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच, कॉकरोच के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी राइट है, ठीक है। तो हेड इज ओवल इन शेप, नहीं, हेड ओवल इन शेप नहीं होता है। देर आर 10, तो पहली वाली क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। देर आर 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स, 2 पेयर इन थोरैक्स एंड 10 पेयर ऑफ एब्डोमिनल रीजन, ये स्टेटमेंट तो एक दो तीन स्टेटमेंट ऊपर दे रखी थी और एक ये आ गई। इन 4 स्टेटमेंट से अभी नीट 2024 में क्वेश्चन आया, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। फिर आगे भी देख लेते हैं, हार्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर विद सेटा ऑन आइदर साइड, नहीं, ऑस्टिया के अंदर आपका डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये भी गलत हो गया। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 1000 हेक्सागोनल ओमिटेडिया, इसके अंदर 1000 नहीं होती है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 80 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच, कॉकरोच के बारे में रीड करो और फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को बताओ कि वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स में से क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो देखो, इन मेल कॉकरोच एक करेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट एट 6 से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स विच फंक्शन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट है एकदम, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, कॉकरोच जो होता है यूरिकोटैलिक होता है, बिल्कुल सही है ये भी। द फैट बॉडी एंड यूरिकोस ग्लैंड आर ग्लैंडुलर इन फंक्शन, ये क्या होता है, ग्लैंडुलर इन फंक्शन नहीं होती है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी जो होती है इसके अंदर जो हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर थ्रू ऑस्टिया एंड पम्प्ड एंटरली टू साइनसेस अगेन, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, राइट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, और थर्ड वाली क्या हो जाएगी, रॉन्ग। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच, कॉकरोच के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है आपकी, ठीक है। कॉकरोच के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ठीक है देखते हैं। इट पजेज वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये बिल्कुल क्या है, सही है। इट्स स्पाइरिकल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, गलत, ये तो आपकी किस में हेल्प करती हैं, स्पाइरिकल्स ब्रीथिंग एक्सचेंज में करती हैं, ठीक है। फेलोमियर इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, नहीं, मेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है। कंपाउंड आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूसिसल्स, नहीं, गलत नहीं, ऑसिकल्स ऑसिलस, ये इसके अंदर गलत दे रखा है, ठीक है। जो इसकी मौजक वीजन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच, इन द लेबल पार्ट आर द स्पर्म स्टोर्ड, स्पर्म किसके अंदर स्टोर्ड किए जाते हैं आपके, तो ये क्या होती है आपकी समाइनल वेसाइकल होती है जिसके अंदर ग्लूड की फॉर्म में ये क्या होते हैं, स्पर्म चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83, 83 क्या बोल रहे हैं, कॉकरोच उथिकल केस ऑफ उथिका इज फॉर्म बाय द सीक्रेशन ऑफ, ये किसके उस पर सीक्रेशन होता है आपका, फैलिक ग्लैंड पे, कोलेटरल ग्लैंड पे, मशरूम ग्लैंड पे, या फिर कॉग्लोब्लेड ग्लैंड पे, ये किस पे होती है, कोलेटरल ग्लैंड पे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट और पेरिप्लाटा अमेरिकाना इज कैसी होती है इसकी, आपका होमोबैटलस होती है, पैरामेटाबोलस होती है, एमिटाबोटाबोलस होती है, या फिर हेमीमेटाबोलस होती है। तो कैसी होती है, पैरामेटाबोलस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स डज द निफ ऑफ पेरिप्लाटा अमेरिकाना अंडरगो मोल्टिंग बिफोर बिकमिंग एन अडल्ट। तो ये कितने टाइम वो कर जाता है आपका अडल्ट, जो अडल्ट में बनने के लिए जो इसकी बोल्टिंग होती है वो कितने, मोल्टिंग जो होती है इसके अंदर कितने टाइम्स होती है, वो 13 टाइम्स होती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कंसिस्ट द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, फर्स्ट फोर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेट विद वंस आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। इसमें से कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। इन मेल जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट हाइंडगट ऑफ एब्डोमन, बाउंडेड डोर्सली बाई नाइन्थ एंड टेंथ डरगा एंड वेंट्रली बाई नाइन्थ स्टर्नम। जो ये आपकी स्टेटमेंट है वो हो गई आपकी बिल्कुल राइट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन कॉकरोच, तो पहली वाली आपकी क्या हो गई थी, ट्री हो गई थी बिल्कुल ठीक है। इन कॉकरोच द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइट, ये भी बिल्कुल आपकी ट्री हो गई। इन फीमेल कॉकरोच ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 ओवेरियन टिब्यूल्स। इन female cockroach each ovary is formed of a group of 10 ovarian tubules or ovules containing a chain of developing ova। ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखिए, इन कॉकरोच द निफ ग्रो बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या हो गई आपकी, राइट हो गई। तो आपकी फर्स्ट सेकंड ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड वाली क्या फॉल्स है और फोर्थ वाली क्या ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फ्रॉग वाले पोर्शन को जब मैं पढ़ाने के बाद फिर फ्रॉग के क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू।